हेलो बच्चों, श्री वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा, अध्याय 10 का जो प्रश्न क्रमांक 6 है वो क्या है? मानक रूप में व्यक्त कीजिए। और उसने हमें ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं। मानक रूप बताना है, मतलब क्या करना है, इसको 10 की घात के रूप में बदलना है और एक दशमलव भी हमें लगाना पड़ेगा। तो देखो, पहला प्रश्न आपका ये लिखा रखा हुआ है। देखो, हमने देखा कि भाई दशमलव, तो सबसे पहले जो अंक है अपन को करना क्या, मैं एक बिल्कुल ट्रिक जैसी बता रहा हूं आपको। जो 78 लिखा है सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे बेटा, और एक अंक के बाद दशमलव लगाना इस तरफ से। देखो मैंने ये दशमलव लगा दिया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो हमने दशमलव कितना खसकाया, 1 2 3 4 5 6, यही लगाया ना दशमलव। देखो यही जाएगा दशमलव। तो कितने अंक का, 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10 की घात 6। और हमेशा याद रखना, यदि आप इस साइड जाओगे, दशमलव को इस साइड खसकाओगे, तो घात कैसी लगाना, हमको ऋणात्मक लगाना। बस इस प्रश्न में इतना ही करना। इसी का जो दूसरा वाला दिया हुआ है, देखो ये दिया है, मैंने लिख रखा है उत्तर। क्या करना है, सबसे पहले हमको लिखना है अंक। लिख लिया अंक। देखो यहां भी यही किया था। देखो एक अंक के बाद दशमलव लगाना इस तरफ से, है ना, इस तरफ से ये पहला अंक लेना और दशमलव लगा देना। कितना खसका दशमलव, देखो 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 की घात 5। अब इस साइड आए हैं बच्चों, तो ये धन का क्या हो जाएगा, सॉरी, तो घात कैसी लगाना, ऋणात्मक। तो ये 5 तो आ गया, तो इसको अब हम कर देंगे ऋणात्मक। इसमें केवल इतना ही करना है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 7 है बेटा, इसमें ये 6 का उल्टा करना है। यहाँ पर सामान्य रूप दिया था, हमने मानक में बदला था। अब यहाँ पर क्या करना है, सामान्य रूप में बदलना है। देखो क्या लिखा है, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 2.21 गुणा, अब 10 की घात 6 लगी, मतलब 6 1 2 3 4 5 6, यही तो करते हैं। बस हल कर दो। इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखो पहले तो ये जाएगा, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, और फिर हमने देखा कि भाई 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद आप दशमलव लगा दो। तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये है ना। यही आपके प्रश्न का क्या होगा उत्तर। क्या करा मैंने, 10 की घात 6 थी, तो यहाँ 6 जीरो लगा दिए, गुणा कर दिए, 2 अंक के बाद दशमलव थे, तो मैंने 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। अब यहाँ पर क्या लिख कर दिया उसने आपको, उसने लिख कर दिया है दूसरे में 3 गुणा 10 की घात ऋण 8, वही करना है। देखो 3 गुणा, अब देखो घात पहले तो धन की है, तो अपन ने ऋण की है, तो नीचे लाकर इसको धन में कर देंगे, कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या होगा, तो हम कर देंगे 3 एकम 3, और नीचे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्या करा, ऋण था तो मैंने उसको धन किया, और नीचे आ गया तो 8 लगी थी घात 10 की, तो 8 जीरो लगा दी। अब ऊपर ले जाओ, कितने अंक है, कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अंक के बाद दशमलव लगाना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लगा दो दशमलव, और एक जूरे हमको दशमलव के आगे लगाना ही पड़ता है। बस इस प्रश्न का यही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 8 है बच्चों, वो क्या दे रखा है आपको, मान ज्ञात कीजिए, और उसने आपको लिखकर दिया है 3 की घात 0 धन 4 की घात ऋण 1 गुणा 2 की घात 2, है ना। अब क्या करेंगे हम, देखो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो 3 की घात 0 है या किसी भी अंक की घात 0, उसको तो हम सीधा 1 लिख देते हैं बेटा। अब देखो ये 4 की घात ऋण में है, तो इसको नीचे ले आएंगे तो ये धन में हो जाएगा, और 1 की घात किसी नंबर पे लगा हो तो नंबर सेम होता है, ठीक है। और आगे ये वाला गुणा लगाएंगे, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4, मतलब 2 की घात 2 लिखी है तो 2 दूनी 4। यहां तक तो सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। क्या करा, इसको सबसे पहले मैंने 0 था तो 1 में बदल दिया, ये ऋण में था धन में कर दिया, और 2 की घात 2 हो तो से हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4। अब इसके नीचे कुछ नहीं, तो हम 1 लगाकर इसको हल करेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 4 एकम 4, 1 एकम 1, और नीचे भी ये जाएगा 4 एकम 4, और ये 4 लिखा है,
तो देखो ये वाले 4 से इस 4 को काट देंगे क्योंकि देखो गुणा में, तो बचेगा कितना आपका, यहां पर बचने वाला है 5, 4 और 1 5। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।